कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। ब्रिक्स मीटिंग में आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के सामने पुतिन भड़क गए, तो वहीं जिनपिंग किन बातों से मनाने की कोशिश करने लगे। तो भारत ने क्या कहा? ये पहली बार था जब ये सारे देश के प्रमुख प्रतिनिधि एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं इस साल में। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर भारत की मिसाइल के पीछे दुनिया क्यों टूट पड़ी है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो पता ही था कि ब्रिक्स की मीटिंग इस बार धमाकेदार होने वाली है, और वैसे आपको बता दें ब्रिक्स मीटिंग की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये सारे थे ब्रिक्स के इस सम्मेलन में। इसलिए दुनिया भर की निगाह थी कि आखिर इस मंच पर अब ये देश क्या बोलते हैं। खास तौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में हलचल मची हुई है, और इस अफगानिस्तान में 33 कैबिनेट वाली वो टीम बनी है जो ज्यादातर यूएन की लिस्ट में ब्लैक लिस्टेड है। इसके बाद तो डर लगना बिल्कुल जरूरी है कि इस पूरे रीजन में क्या होने वाला है। अब बड़ी बात ये है कि आतंकवाद तो सिर्फ फैलेगा ऐसा नहीं है, अब इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होगी और ड्रग्स का व्यापार होगा, ताकि अफगानिस्तान में पैसे आते रहें। और आपको बता दें, रूस जो इतना बड़ा देश दिखता है, इस बड़े देश में जनसंख्या है बहुत कम, और जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ तक कि रूस के तरफ से कई ऑफर अपने नागरिकों को दिए जाते हैं, कई सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि इतने बड़े देश में रहने वाले लोगों की कमी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, वो आधे नौजवान ड्रग्स के लतों का शिकार है। अब रूस को ये डर लग रहा है कि इस इलाके से तस्करी होगी, और ये तस्करी फैलेगी रूस में और बाकी देश में भी। तालिबान को लेकर भारत की राय दुनिया लगभग अच्छे से समझती है, इसलिए लोगों की नजर इस ब्रिक्स सम्मेलन पे था, जहां पर रूसी राष्ट्रपति बुरी तरीके से बौखला गए। और रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा कि जिस तरीके से अमेरिका और अमेरिका के साथ सहयोगी देश यानी कि नाटो देशों ने अचानक से सेना को वापस ले लिया, यहाँ एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब ये संकट कैसे फैलेगा, किस तरीके से इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर अब स्थिति असमंजस वाली बन गई है। हम सारे देश हमेशा से ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक शांति और स्थिरता वाली सरकार आए, और एक ऐसी सरकार आए जिसको अफगानिस्तान की जनता पसंद करे। अफगानिस्तान के लोग इधर उधर भागे नहीं, अफगानिस्तान में ही रहने के उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पुतिन का डर भी निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भी अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा और आतंकवाद का कारण नहीं बनना चाहिए, और न ही नशीले पदार्थों की तस्करी का अड्डा बनना चाहिए। पुतिन की चिंता, पुतिन की धमकी और पुतिन का डर, ये तीनों देखने को मिला इस ब्रिक्स के बैठक में। तो वहीं जिनपिंग भी सामने बैठा हुआ था। जिनपिंग ने तालिबान को लेकर कुछ खास बात नहीं की, वो सिर्फ ब्रिक्स की तारीफ करने में और अपनी तारीफ करने में लगे रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ब्रिक्स देश एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का महत्वपूर्ण ताकत बन गया है। हम जो है आपस में ऐसी रणनीति बनाएंगे कि किसी भी चुनौती से हम लड़ पड़े और चुनौती को संभाल सके। हमने एक दूसरे का सम्मान किया है और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ता बनाया है। आगे बढ़ने के लिए हम बातचीत का मजबूत रास्ता आगे भी निकालेंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी इस मीटिंग में आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जो कि पहले से ही पता था कि ये मुद्दा जरूर उठेगा। हालांकि किसी भी देश ने तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन लगभग सभी देशों की चिंता समान दिख रही थी कि अफगानिस्तान से अब आतंकवाद आगे फैलेगा। पर पुतिन अमेरिका के ऊपर नाराज कुछ अच्छे खासे ही दिख रहे थे। कहीं न कहीं पुतिन की नाराजगी जायज है, तो वहीं अमेरिका का कहना ये है कि अब वो फ्री हो चुका है, अब वो ध्यान रखेगा सिर्फ और सिर्फ चीन के ऊपर। इसलिए अमेरिका ने अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत के एक मिसाइल के लिए
मारामारी सी चालू हो चुकी है। भारत ने अब वो ब्रांड नाम बना लिया है जिसकी वजह से बिना स्पेसिफिकेशन के भारत ने अभी इस मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दुनिया को नहीं दी है। फिर भी दुनिया लाइन पे लगी हुई है। दुनिया इसके बारे में भारत से न सिर्फ इंक्वायरी कर रही है बल्कि खरीदने की होड़ लगी हुई है। आपको बता दें इस मिसाइल की खासियत क्या क्या होंगी अभी तक भारत ने डिटेल में सामने रखा ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है इसे हर हाल में हासिल करने के लिए। वैसे तो इस मिसाइल को अभी भारतीय सेना में ही शामिल होने में वक्त है, लेकिन ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में धूम मची हुई है। हर हाल में ये देश भारत से खरीदना चाहते हैं ये मिसाइल, इसके बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी है। और आपको बता दें सिर्फ ये इलाका ही नहीं बल्कि यहाँ से दक्षिण चीन सागर चले जाएं, यहाँ पर भी कई ऐसे देश हैं जो भारत से इस मिसाइल को खरीदने के लिए उतावले हैं और करीब 10 से 12 हजार करोड़ का ऑर्डर पहले ही भारत को दिए जाने की संभावना हो चुकी है। यानी मार्केट में ये एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसी सुपरहिट मिसाइल बन चुकी है जिसे दुनिया भर में लगभग सारे ताकतवर देश और जो मध्यम वर्गीय ताकतवर देश हैं वो भी खरीदना चाह रहे हैं। और आपको बता दें इस मिसाइल को भारत भी बड़ी संख्या में बनाना चाह रहा है और इसकी आपूर्ति दुनिया भर के कई देशों को करना चाह रहा है, जिसकी वजह से भारत ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसकी संरचना बनानी शुरू कर दी है कि किस तरीके से यहाँ से ये मिसाइलें बननी शुरू हो। और ये मिसाइल कोई मिसाइल नहीं है बल्कि ये है ब्रह्मोस और ब्रह्मोस का एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। यहाँ तक कि भारत बढ़ चढ़कर जल्द से जल्द इसकी फैक्ट्री तैयार करना चाहता है, जिसकी वजह से लखनऊ में खास तौर पर इसके लिए जमीन भी दे दी गई है, फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। अब इस ब्रह्मोस को जो कि रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाया है, स्टार्टिंग में ही 30 से 35 हजार के ऑर्डर मिलने वाले हैं वो भारतीय सेना की तरफ से, तो वहीं 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बाहरी देशों से ब्रह्मोस मिसाइलों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो कुछ कहा उससे आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।